क्वेश्चन नंबर 37 फाइनेंसिंग एक्टिविटीज पे ही बेस्ड है। अच्छा क्वेश्चन है, बहुत इजी बट बहुत इंपॉर्टेंट। छोटा सा पॉइंट ध्यान से देखना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। छोटा सा क्वेश्चन है। XYZ Limited provided the following information from the following information calculate net cash flow from financing activities। इक्विटी शेयर्स 10 लाख से 12 लाख हो गए, इसका मतलब शेयर्स इशू हुए होंगे। ओके 12% डिबेंचर्स 1 लाख से 2 लाख हो गए, 12% रेट ऑफ इंटरेस्ट है और आपने डिबेंचर्स इशू करे हैं 1 लाख के, ठीक है। इंटरेस्ट पेड ऑन डिबेंचर्स वाज रुपीज 19,000। व्हेन द अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट इज गिवन एंड डेट्स आर नॉट गिवन, कोई कैलकुलेशन की जरूरत नहीं है, बस यही ले लोगे। आपको उन्होंने नहीं बताया कि जो एडिशनल डिबेंचर्स इशू हुए थे कब हुए थे, कुछ नहीं करना आपको। जो अमाउंट दिया वो इंटरेस्ट पेड है, बस कोई कैलकुलेशन की जरूरत ही नहीं है। तो इंटरेस्ट पेड 19,000, डिविडेंड पेड 50,000, वो भी गिवन है, तो ये भी आउटफ्लो हो जाएगा। इंटरेस्ट पेड, डिविडेंड पेड, ये भी आउटफ्लो हो जाएगा। ओके इक्विटी शेयर्स इशू हुए, ठीक है। डिबेंचर्स इशू हुए, तो डिबेंचर्स जो इशू हुए पैसे आए होंगे, बट जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है क्वेश्चन का वो ये है, ड्यूरिंग द ईयर XYZ Limited issued bonus shares in the ratio 5:1 by capitalizing reserve। कैपिटलाइजिंग रिजर्व मतलब रिजर्व यूज करा और बोनस शेयर्स इशू कर दिए। बोनस शेयर्स क्या होते हैं? शेयर्स issued free of cost, shares issued free of cost, they lead to no flow of cash and cash equivalents। एंट्री क्या होती है इनकी? एंट्री होती है रिजर्व्स एंड सरप्लस डेबिटेड टू इक्विटी शेयर कैपिटल। तो रिजर्व्स यूज हुए, कोई स्पेसिफिक होता तो हम उसको डेबिट कर देते। आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए बता रहा हूँ कि रिजर्व्स कम हो जाते हैं, इक्विटी शेयर कैपिटल बढ़ जाता है, इक्विटी पे भी कोई इंपैक्ट नहीं आता। ये पार्ट रेशियो एनालिसिस में भी यूज हो सकता है। अब आते हैं यहाँ पे कितने शेयर्स इशू हुए होंगे। बोनस शेयर्स का रेशियो था 5:1। 5:1 का मतलब होता है फॉर एवरी 5 शेयर्स हेल्ड बाय द शेयर होल्डर्स दे विल बी गिवन 1 शेयर फ्री। आपके पास 5 शेयर है, आपको 1 शेयर फ्री में मिलेगा। तो बेटा सोहेला, अगर आपके पास 10 शेयर्स हैं तो आपको कितने शेयर्स फ्री में मिलेंगे? 2। और अगर 1 लाख है तो कितने शेयर्स फ्री में मिलेंगे? 20,000। और अगर 10 लाख है तो कितने शेयर्स फ्री में मिलेंगे? 2 लाख। 2 लाख। तो 2 लाख तो बोनस शेयर्स हैं, तो अगर 10 लाख से 2 लाख हुआ है तो जब हम शेयर्स इशू करते हैं तो इक्विटी शेयर कैपिटल तो क्रेडिट होता ही है। तो 2 लाख के शेयर्स तो बोनस शेयर्स थे। तो 5:1 का मतलब क्या हो जाएगा? ध्यान से देखना, 10 लाख इंटू 1/5। तो ये हमने कैलकुलेट करे बोनस शेयर्स। तो बोनस शेयर्स कितने इशू हुए? 2 लाख। तो जो 10 लाख से 2 लाख हुआ है, 12 लाख हुआ है, वो पूरा का पूरा बोनस शेयर्स की वजह से हुआ है। फ्री में शेयर्स इशू करे गए थे, उनके पैसे नहीं आए होंगे। बोनस शेयर्स का इशू कैश फ्लो स्टेटमेंट में नहीं आता। तो कैश फ्लो स्टेटमेंट में क्या आएगा? सिर्फ और सिर्फ डिबेंचर जो इशू हुए उनका 1 लाख इनफ्लो, इनफ्लो कितना है? 1 लाख, और बाकी ये दोनों आउटफ्लो है। तो 1 लाख माइनस 69,000 कितना बचा? 31,000। तो फॉर्मेट तो आप बना ही लेंगे। इनफ्लो कितना हुआ होगा? 31,000। नेट फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज। इनफ्लोज कितने थे? सिर्फ और सिर्फ डिबेंचर से आए 1 लाख। आउटफ्लोज कितने थे? आउटफ्लोज आपके ये दोनों थे 50,000 और 19,000, 69,000। ये बस आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए बता रहा हूँ, आप प्रॉपर फॉर्मेट में बनाएंगे। तो नेट फ्लो कितना रहा होगा? कैश फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज 31,000। कॉन्सेप्ट जो सीखना था इस क्वेश्चन में, बोनस शेयर्स की ट्रीटमेंट क्या होती है। क्लियर है सोहेला?
Yes, sir. तो अजम्पशन की ना तो रिक्वायरमेंट है ना ही आप ले सकते हो, अजम्पशन तो है ही नहीं, कैलकुलेशन है। अगर यहाँ होता शेयर्स 13 लाख हो गए तो बड़ा ही इंटरेस्टिंग हो जाता कि 2 लाख तो बोनस शेयर्स हैं, इसके अलावा आपने 1 लाख शेयर्स और पब्लिक को इशू करे होंगे। तो वो क्वेश्चन पे डिपेंड करेगा, यहाँ 2 लाख से ही बढ़ रहे थे तो बोनस शेयर्स जब इशू करते हैं नो फ्लो ऑफ कैश। ऐसे ही क्वेश्चन को ट्रिकी करने के लिए ऐसा हो सकता है कि शेयर्स वर इशूड फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश। मैंने मशीनरी खरीदी, मशीनरी 1 लाख से 2 लाख हो गई, तो मैंने 1 लाख की मशीनरी खरीदी और शेयर्स 10 लाख से 11 लाख हो गए, मतलब मैंने मशीनरी खरीदी तो मशीनरी खरीदने के लिए मैंने शेयर्स इशू करे, तो मशीनरी खरीदी तो पैसे नहीं दिए, तो परचेज ऑफ मशीनरी इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज में नहीं आएगा। ऐसे ही शेयर्स इशू हुए, उसके अगेंस्ट पैसे नहीं आए, मशीनरी आई थी, वो इशू ऑफ शेयर्स भी कैश फ्लो स्टेटमेंट में नहीं आएगा। कैश फ्लो स्टेटमेंट में सिर्फ और सिर्फ वो ट्रांजैक्शंस आती हैं जो कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स को अफेक्ट करें। इंटरेस्टिंग क्वेश्चन था, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 37।